यूपीपीएससी ने जब से पीसीएस 2019 की प्री की फाइनल आंसर की जीएस और सीसेट वाले पेपर की और प्लस 2020 की जब से जारी की है अपनी साइट पे, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारा जो है एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो सिस्टम के लिए बस बिल्कुल जो है सर फटने लगता है, समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहिए और क्या है सिस्टम ये। ओ भाई साहब, ओ बैंस एंड भाई, बड़ी समस्या है। उससे पहले एक और जरूरी सूचना है कि 2021 का मेंस का पेपर होने जा रहा है 23 मार्च से लेकर 27 मार्च तक। ठीक, अब आप समझिए आंसर की वाला क्या मुद्दा है। मुद्दा यह है कि भैया पीसीएस 2019 और 2020 में अगर आप देखें, जीएस में 150 क्वेश्चन होते हैं, सीसेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, 250 क्वेश्चन बनाने होते हैं, साल में एक ही बार पेपर होता है। क्या ये विशेषज्ञ और एक्सपर्ट, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, ये लोग क्या एक बार पेपर बनाना होता है? क्यों गलतियां होती हैं? एक दो गलती तो चलो मान सकते हैं, ह्यूमन एरर। 38 सवाल आप समझ रहे हैं, 21 में भी संगतियां है, 17 के आंसर ही बदलने पड़े। बताइए ये क्या बात हुई? ये कैसे विशेषज्ञ हैं कि जो मतलब इतनी ज्यादा, अगर आप देखें ऑन एन एवरेज 500 क्वेश्चन बनाने हुए 2 साल में और 38 सवाल गलत हो गए, मतलब करीबन 100 क्वेश्चन जो बनाते हैं उसमें 8% एरर है, 8% विसंगतियां हैं। पीसीएस 2019 में बताइए, जीएस में 2 के आंसर चेंज कर दिए, 8 डिलीट कर दिए गए, 8 डिलीट कर दिए गए। बताओ, 10 क्वेश्चन जीएस के, 150 में से 10 क्वेश्चन, इसी से कट ऑफ बनता है। सीसेट में 5 चेंज 5 डिलीट। सीसेट में कितने लोगों का जो है सीसेट की वजह से वो आगे नहीं जा पाते हैं। पीसीएस 2020 में भी यही है, जीएस में 7 आंसर चेंज किए गए, 5 डिलीट किए गए, सीसेट में 3 चेंज हुए हैं, 3 डिलीट किए गए। बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिन लोगों के साथ 2019 में 2020 में गलत हुआ है, अगर इन आंसर की वजह से, क्वेश्चन की वजह से, बताइए अब इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? उन लोग का तो टाइम चला गया, उन लोग का जो है साल बर्बाद हो गया। ये वाली चीजों में जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो वो करनी पड़ेगी ना कोई तो अकाउंटेबल होगा। ऐसे एक्सपर्ट जो इतनी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं उनको कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है? जब 2019 में 2020 में क्या मतलब आयोग के पास पैसे की कमी है कोई? अगर ऐसी चीज है तो सर बताइए, हम लोग जो जितने लोग यूपीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग भी सर कुछ कंट्रीब्यूट करें कि भैया आयोग का सिस्टम सही बने, फेयर बने। सब हम लोग टैक्स भी देते हैं सर, ये भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्या हम लोग कर सकते हैं? आप बताइएगा जरा। जो अपनी आयोग की साइट देख लीजिए, इतनी जो है पुराने जमाने की चल रही है। ये तकनीकी व्यवधान क्या है सर? आजकल डिजिटल इंडिया का युग है, हर चीजों में हम आगे से आगे पहुंच चुके हैं। स्पेस की टेक्नोलॉजी से लेकर हमारी सारी टेक्नोलॉजी एक विश्व स्तरीय हो चुकी है। ऐसे में जब ये तर्क आता है कि तकनीकी व्यवधान के कारण कुछ विलंब कितना है? 1 साल का। एक और कमेंट आया है 2021 पीसीएस की, किसी ने भी आंसर की के लिए यहाँ पे बोला था आयोग से, तो आयोग ने लिखा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि भैया उत्तर कुंजी किसी अभिलेख के भाग नहीं होते हैं, बल्कि ये विशेषज्ञों और आयोग के मध्य वैश्वासिक संबंधों के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं तथा ये आयोग की बौद्धिक संपदा होते हैं। बताइए, मतलब आंसर की आयोग की बौद्धिक संपदा है। ये वाला तो मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हम लोग को जो है समझना पड़ेगा। मैं कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कोई समझाने की, अगर यहाँ पे मुझे कोई समझा दे भैया कि क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, क्या ये सब चीज़ें मतलब मेरी तरफ से कुछ मैंने कुछ गलत बोल दिया कभी? ऐसा ये क्या है? मतलब ये ट्रांसपेरेंसी के नाम पे ये आप जो है आरटीआई में ये जवाब आ रहा है। बताइए, ये कहो कि पुरानी सरकारों ने आरटीआई वाला भी एक हथियार बनाया है, तो कम से कम आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इसका भरपूर यूज होना चाहिए आरटीआई का। आपके पास क्या है, अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए, सबका स्वार्थ होता है, स्टूडेंट का भी स्वार्थ है, जो है आयोग वालों का भी स्वार्थ है। जो आयोग के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने की जानबूझ के गलत बनाई, या फिर जो है इसके लिए कुछ कुछ होता है इस बी को गलत बनाने से, क्यों गलत बनाएगी? 38 सवाल क्यों गलत हुए? एक दो तो चलो समझ में आ सकते थे। यूपीएससी को फॉलो करना है आपको, ठीक है, यूपीएससी की सारी चीजें आप फॉलो करना है। सिलेबस आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, उसमें यूपीजीके के पॉइंट डाल दिए, ठीक सर, उसके लिए भी छात्र जो है लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश वालों को कोई फायदा ही नहीं है, फिर भी उसमें उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। कौन ठीक करेगा इस सिस्टम को? बड़ी समस्या है। अपनी अपनी लड़ाई भैया खुद ही लड़नी पड़ेगी, सिर्फ मुद्दे उठाने से नहीं होगा, एक्शन तो लेने पड़ेंगे। एक्शन बस वही लेने पड़ेंगे जो पीसफुल, कानूनी और संवैधानिक तरीके से हो, जो आपके पास राइट्स हैं, जो सिस्टम ने आपको राइट दिए हैं। सिस्टम जैसा भी हो, यही सिस्टम है, इसी में आपको भी घुसना है, इसी में हमें भी रहना है, इसी में ऑफिसर्स को भी रहना है, आयोग को भी रहना है, इसी में सब। जो सरकार जो पॉइंट बोलती है हमको उनसे भी उसी पॉइंट पे बात करनी चाहिए। सरकार बोलती है हर जगह युवा चाहिए, हमें भी जो है अध्यक्ष हमेशा जो रिटायरमेंट के बाद वाले लोग क्यों मिलते हैं, मतलब कोई सर्विंग वाला क्यों नहीं मिल जाता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की जो है ईमानदारी शुचिता पे मैं नहीं क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट है वो तो पॉइंट पे बात करनी पड़ेगी ना। कोई जो ये हमेशा अध्यक्ष जी हैं, हर बार एक नई उम्मीद जागती है कि अब ये वाले अध्यक्ष जी आए, अब सब बढ़िया हो जाएगा, छात्र खुश हो जाते हैं कि हाँ अब सब बढ़िया हो जाएगा, सब जो जो जैसा होना चाहिए वैसे ही हो जाएगा। लेकिन हर बार वही निराशा, हर बार वही चीज। क्या हमारे पास ईमानदार आईएएस ऑफिसर्स, हमारे पास ऐसे ऑफिसर्स की कमी है जो बिल्कुल सिस्टम को जैसे चलना चाहिए वैसे ही चला सके, या फिर उनके पास पावर्स नहीं होती इतनी कि भैया वो तुरंत तुरंत डिसीजन ले सकें, इंप्लीमेंट कर सके जो छात्रों के जितने भी चीज़ों में इश्यूज हैं। लगातार जब पेपरों में आ रहा है, न्यूज़ पेपरों में आ रहा है, छात्र लगातार जो है परेशान है, आरटीआई कर रहे हैं। बताइए, बौद्धिक संपदा कह रहे हैं ये, क्या ये चीज़ है?
और ये वाली चीज मुझे तो लग रहा है जो आयोग ने शब्द लिखे हैं यहाँ पे, तकनीकी व्यवधान, कुछ विलंब, बौद्धिक संपदा, इस पे भी आरटीआई होनी चाहिए। इस मुद्दे को जरूर उठते रहना चाहिए। आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर बताइए। और एक और चीज है, मेरी सलाह है आप लोगों से कि प्लीज दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना बंद करिए। समस्या आपकी है, आपको ही चिल्लाना पड़ेगा यहाँ पे, आपको ही हर जगह बताना पड़ेगा। पार्टियों ने भी सोशल मीडिया का यूज किया है अपने प्रचार प्रसार के लिए। अगर आप सारी चीजें पीसफुल और संवैधानिक तरीके से करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करिए अपना, क्यों नहीं करते हैं? आरटीआई करिए। नहीं करते, अगर आरटीआई का जवाब दे रहे हैं, आयोग ये चीज कर रहे हैं, तो आप कोर्ट जाइए। बिल्कुल संगठित होकर, यूनाइटेड होकर कुछ करो। अदरवाइज जो है चिल्लाते ही रहोगे कि सब बेकार है, तुम उठा दो मेरे लिए, तुम ये कर दो, कोई कुछ नहीं करता है यार। देखिए, मैं जो हूं या फिर मेरे से और भी जो लोग होंगे, जो लोग भी मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, फिर उनको धमकियां दी जाती हैं, दबाया जाता है, ठीक। प्लस अगर जरा सा सिस्टम में कोई भी जरा, अभी जैसे रेलवे वाला चीज हुआ, तुरंत स्टूडेंट ने जो, अगर देखो वायलेंस और ये सब चीजें एक्टिविटी करोगे तो तुरंत जो पुलिस उठा के बंद कर देगी, कूट देगी। तो सिस्टम को सिस्टम की तरह से ही समझो। सिस्टम में जैसे जो पॉइंट है उनको उसी पॉइंट पे लड़ो आप। वो कहते हैं युवा चाहिए, हमें भी युवा चाहिए। वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है, तो हमें वो चाहिए मेंटेन। आप इशू उठाओ इसको, क्यों मार्कशीट नहीं जारी कर रहे हैं, क्यों कट ऑफ नहीं जारी कर रहे हैं, सब चीजों पे आरटीआई करो। वो कहते हैं कि हम बौद्धिक संपदा है, इसको कोर्ट में चैलेंज करो। वो कहते हैं कि तकनीकी व्यवधान है, इसको भी कोर्ट में चैलेंज करो। वो कहते हैं कि भैया ये जो है ये कुछ विलंब हुआ है, कुछ विलंब 1 साल का है ये। सर 1 साल कुछ विलंब नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है ये। करियर का पूरा 1 साल आप समझ लीजिए। मतलब ये तो फाइनल रिजल्ट के बाद, वैसे तो देखा जाए 3 साल पीरियड है ये। और ये सब चीजें जो है, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश के छात्रों को कोई चीज बेनिफिट ही नहीं मिलती है। कोई तो कुछ तो स्पेशल रखिए। अरे उत्तर प्रदेश का पेपर ही डालो उसमें। मतलब क्या बात वहां तक पहुंच नहीं रही है, आप लोग पहुंचा नहीं रहे हैं। आप लोग थोड़ा कमेंट इधर करो, जगह जगह जो है ये बातें बताइए, मीडिया हाउसेज तक पहुंचाइए। आपके जो है मतलब जितनी प्रॉब्लम है, जहां जहां आपको पेन है, वो बताइए, व्यक्त करो। डॉक्टर के पास भी आप जाते हो तो जब तक अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, इलाज नहीं बताएगा कोई। सब चीजें लिखो, हर जगह बोलो, सोशल मीडिया पे बोलो। जैसे सरकार सारी चीजों की भूमिका बनाती है सोशल मीडिया पे, वैसे आपको भी बनानी पड़ेगी। सारी चीजें बोलो तो कि क्या दिक्कत है। और जो चीजों में आयोग जैसे कह रहा है, आयोग को मतलब बिल्कुल, हम बिल्कुल जो भी हमारे राइट्स हैं, जो आयोग ने राइट्स हैं उन्होंने यूज किए, हमारे राइट्स हैं हम भी यूज करेंगे। क्यों नहीं आरटीआई करते हैं आप लोग? करा करो बिल्कुल आरटीआई। आरटीआई करने में थोड़ा सरकारी प्रोसेस में थोड़ा बहुत जो है लेट होता है, लेकिन उससे तुरंत हार क्यों मान जाते हो यार? लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी खुद। और ये जो सोशल मीडिया है, ये इसका यूज करना पड़ेगा। न्यूज चैनल में जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, नेताजी हैं, मंत्री जी हैं, पार्टी वाले हैं, सबको बताइए। न्यूज चैनल में इस पे क्यों नहीं डिस्कशन होता है कभी? आप जो है पहले नोटिफिकेशन में कुछ और लिख के बाद में एकदम से बदल देते हैं, फिर बताते हैं कोर्ट में जाके कि भैया ये हमने इंटरनल कमेटी बनाई थी। ये क्या बात हुई सर? क्या आयोग जो है ये मॉडर्नाइज, अपने आप को रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? क्या पैसे की कमी है? पैसे की कमी होती तो ये स्केलिंग और बाकी जो मुद्दे पे स्टूडेंट इनसे लड़ने जाते हैं, उस पर करोड़ों रुपए कैसे खर्च हो जाता है? उसके लिए तो बजट पास हो जाता है। सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए कोई बजट पास हो रहा है? आयोग में कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को मतलब नहीं बदलने देना चाहते हैं। आप अगर सरकार ये कह रही है ये सब चीजों, एक्चुअली जो मतलब यहाँ पे अंदर आयोग के लोगों ने जो ये सिस्टम खराब कर रखा है, पहले की सरकारों में भी, अभी भी जो अभी लेटेस्ट सरकार चल रही है, उन्होंने बड़ा वो क्लेम किया था सब हम सुधार देंगे, सब स्वच्छ कर देंगे, सीबीआई जांच करा देंगे, ये करा देंगे। ना कोई सीबीआई जांच हुई, ना कभी सर रिजल्ट आया। सर बताइए कुछ, और आप लोग सर बोलिए कुछ। सर और मैडम्स, भाईज एंड बहन्स, प्लीज बोलिए कुछ। अदरवाइज चुपचाप बैठे रहो लुल्लू बन के, कुछ ना होना है ना होगा। तैयारी करो, सिस्टम ऐसा ही है। हाँ, ये भी जरूर है कि ये बात नहीं कही जा सकती है ऑन रिकॉर्ड्स, पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि सब कुछ भ्रष्ट है। 100% ना करप्शन है, ना 100% ईमानदारी है। इसी सिस्टम में घुसना है, ईमानदार लोग भी घुसते हैं और शायद वैसे तरीकों से भी लोग घुसते हैं। ये सब जो है देखने समझने की बात है। कोर्ट डिसाइड करेगा भैया अब बाकी सब चीजें, लेकिन ये सब चीजों पर कोर्ट तक बात कौन ले जाएगा? तो आप ही लोग को ले जाना पड़ेगा।